हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत ही हार्ट टचिंग और इमोशनल होने वाला है। वीडियो का टाइटल देख के ऐसा लग रहा है, तो वीडियो का टाइटल है बुरी नज़र आपकी जान भी ले सकती है। मुफ्ती सलमान अजहरी जी का बयान है और ये बयान मैंने लिया है इल्मी दीन सुन्नी चैनल से। और बुरी नज़र का नुकसान तो गाइस, वाकई में अगर किसी की बुरी नज़र आप पे पड़ जाती है ना, तो उसका नुकसान बहुत होता है। किसी की नज़र कैसी होती है और कोई किस तरीके से देखता है, तो इस वीडियो में क्या होने वाला है वीडियो देख के पता चलेगा। और सलमान अजहरी जी का बयान मुझे बहुत बहुत पसंद आता है और बहुत अच्छे ये बयान देते हैं और बहुत अच्छी बातें भी सिखा जाते हैं, तो इनकी वीडियो से कुछ सीख भी मिल जाती है। तो गाइस आइए चलिए इस वीडियो को देखते हैं और इस वीडियो में ऐसा क्या होने वाला है वीडियो देख के पता चलेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मैं बहुत पहले से कहता आ रहा हूँ, तहकीक ये बताती है कि मर्द की आंखें जब इसमें ख्वाहिश पैदा होती है ना, एक जहरीला मादा निकलता है, जहरीला मादा निकलता है। आप देखो गौर से किसी चीज को, नजर लगती है ना, सबका ये तो मामूल है, नजर लगती है, वो उसकी नजर लग गई, इसकी नजर लग गई, तकरीबन सब लोग मानते हैं नजर लगती है। और इस्लाम भी कहता है अल ऐनु हक़्क़ुन, नजर लगती है। बल्कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ तक फरमाया, मेरी उम्मत में सबसे ज्यादा मौत अगर किसी कारण से होगी तो नजर बद से होगी। हुजूर ने फरमाया है, तबई नेचुरल डेथ के बाद, नेचुरल तबई मौत के बाद अगर किसी वजह से, किसी बीमारी से सबसे ज्यादा मौत होती है तो नजर बद से होती है। पता नहीं होता सबको, उसकी अलामतें तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस में गिनाई गई। नजर बद हो जाए तो कैसे पता चलेगा, जिस्म के अंदर कैसी तब्दीलियां होती हैं कि पता चल गया कि नजर लगी है, वो फिर कभी मैं अर्ज करूंगा। लेकिन नजर लगती है ये सबको मालूम है। और जदीद तहकीकात के एतबार से भी अगर मैं आपको बात करूं, फूल को अगर ज्यादा देर तक तुम देखते रहोगे तो मुरझा जाएगा, क्योंकि हमारी आंखों का जहर उस पर पड़ता है, मुरझा जाता है, क्योंकि और नजर बहुत उसकी गंदी तबीयत मुरझा जाती है। वाकई में वो जितना अपने टहनी में लग करके जितनी देर तक ताजा रह सकता है, तुम्हारे हाथ में आने के बाद उतनी देर ताजा नहीं रहेगा, क्योंकि कुछ बैक्टीरिया हमारे अंदर हैं और आंखों से निकलने वाली चीजें भी हैं। इसी तरह से औरतों का जिस्म इतना नरम है और नाजुक है कि बाहर के जहरीले मादे उनके जिस्म पर पहले असर करते हैं। मर्दों के जिस्मों पर कम, लेकिन औरतों के जिस्मों पर ज्यादा असर करते हैं। अब कोई वहशी दरिंदा जिसकी निगाहें जहर फेंक रही हों और किसी लड़की का जिस्म नंगा हो, वो बगैर लिबास के हो, तो जाहिर सी बात है उसके जिस्म के अंदर जैसी ही वो नजरें जाती हैं, उसके दिल में भी बुराइयों की ख्वाहिशें पैदा होना शुरू होती हैं। एक तरफा नहीं होती ये सब चीज़। उसके अंदर जो खराबी आई वो उसकी आंखों की वजह से। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इन्नल ऐन तज़नी, आंख भी जिना करती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आंख भी जिना करती है। अब मुझे बताओ मेरे अजीजों, इस्लाम ने इतनी जो हिफाजत की है औरतों की, इसको तुम कह रहे हो जोर जबरदस्ती है? इस्लाम दीन फितरत है, सिर्फ वही बात करता है जो इंसान के लिए सूटेबल हो, जो तुम्हारे जीने के लिए अच्छा हो। अब मैं आओ तुमको ये भी बताता हूँ, कुछ लोग ये कहते हैं खाने पीने के मामलात में भी, अब ये बात थी औरतों की। और हाँ, यहाँ पर मैं ये बात बता दूं कि ये बराबरी जिसको कह रहे हैं ना, वो बराबरी है नहीं। तुम कभी भी इसके जवाब देने की भी कोशिश मत करो। ये बराबरी किसको कहते हैं? इनके सामने रक्स करे, डांस करे, बराबर करे। अगर मर्द जो है खुले आम घूमता फिरता है और नंगा हो सकता है, तो औरत को भी उतना ही होना चाहिए, औरत भी उतना ही दिखाए। तो ये तो ऐसी बराबरी है कि इतना अगर शौक है बराबरी का, तो फिर ऐसा करो, अपनी बीवी के साथ मुआहदा कर लो, 1 साल तू बच्चा देगी, 1 साल मैं बच्चा देता हूँ। ये बराबरी करने की चीज है?
अरे सारा बच्चों का दर्द औरत ही क्यों सहे, तुम भी थोड़ा सा पार्टनरशिप में ले लो। ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें मालूम है औरत की फितरत है, कुछ चीजें ऐसी हैं उसकी साख्त में, उसके लिए वो जरूरी हैं। और इस्लाम ये समझता है कि औरत के लिए उसके घर में रहना ज्यादा सूटेबल है बनिस्बत बाहर घूमने फिरने के, खुले आम रहने से ज्यादा अगर महफूज कोई औरत हो सकती है तो वो पर्दे में रह सकती है। इसलिए इस्लाम ने उसको पर्दे का हुक्म दिया, उस पर जोर जबरदस्ती नहीं, पाबंदी नहीं, उसकी फितरत है वो, उसे जितना महफूज रख सकते हो। अब खरीदने वाली चीजों में ही आप देख लेना, अब उसको मैं अकली तौर पर अगर आपको बताऊं, कुछ चीजें ऐसी हैं आप खरीद कर, आलू प्याज लेकर के आए, आलू प्याज लेकर के आए, आपके किचन में आपने उसको किसी बुट्टी में रख दिया, टोकरे में रख दिया, कहीं पर भी रख दिया, चल जाता है, रख दिया। लेकिन साथ में आपने कुछ गोश्त खरीदा, कुछ टमाटे, कुछ दही, बाहर नहीं, फ्रीजर में रखना पड़ता है। भाई इनको दोनों को बराबरी दो, दही को भी टोकरे में क्यों नहीं रखते, गोश्त को भी बाहर ये इस टोकरे में क्यों नहीं रखते, आप खुद कहेंगे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी सेफ्टी फ्रीजर के अंदर है, कुछ चीजें ऐसी हैं कि वो बाहर रह कर के भी सलामत हैं। जब तुम्हें दुनिया के हर निजाम में ये बात समझ में आती है तो अल्लाह ने मर्द और औरत को पैदा ही ऐसा किया है कि मर्द अगर बाहर रहे तो सेफ है, उसके जिस्म की साख्त ऐसी है, लेकिन औरत घर के अंदर ज्यादा सेफ है, इसलिए इस्लाम ने उसे पर्दे का हुक्म दिया है। बात समझ में आ गई? इस्लाम ने जोर जबरदस्ती उसको पाबंद नहीं बनाया, जोर जबरदस्ती पाबंद नहीं बनाया। बहरहाल ये एक बहुत बड़ा उन्मान है। औरतों के हुकूक की बात अगर कोई ऐसा बंदा करता तो समझ में आता जो औरतों को मर्तबे में बढ़ा करके यूं कहे कि औरत के कदमों के नीचे जन्नत है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता तो बात समझ में आती जो ये कहे कि बीवी को एक लुकमा खिलाओ तो सदक़े का सवाब है। अगर कोई ऐसा शख्स कहता जो ये कहे कि एक बेटी को पाल कर निकाह कर दो तो जन्नत वाजिब है, इनके पास ये कोई भी चीज़ नहीं, बल्कि ये जिस औरत की बात कर रहे हैं इनके लिए वो अपने नफ्स की ख्वाहिशात पूरी करने की एक मशीन है बस। और अगर मेरी बात सही नहीं है तो चलो मगरिबी दुनिया में मैं तुम्हें दिखा दूं कि वहाँ शादी किसे कहते हैं, तलाक किसे कहते हैं, बच्चों का निज़ाम क्या है। कसरत से पूरे यूरोप में आपको मैं बताऊं, वहाँ शादी का निज़ाम तक ख़त्म करके रखा गया है। जो लड़की पसंद आई उसके साथ रहते रहो, बच्चे भी हो जाएंगे। 2-2 बच्चों के बाद वो लोग फैसला करते हैं आप शादी कर लें। अब शादी करने का बराबर टाइम आ गया, हम लोगों की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है, ये है फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको। कई ऐसी शादियां हैं वहां पर जो बच्चे होने के बाद करते हैं कोर्ट में जाकर के। तो तुमने औरत को बराबरी नहीं बल्कि अपनी ख्वाहिशात की एक मशीन समझा है। इस्लाम जो बराबरी देता है वो कैसी बराबरी है? ये इस्लाम ही तो है जो औरत को इतनी इज्जत के साथ घर लाने का हुक्म देता है, इतनी इज्जत के साथ। अगर उसको कुछ खुराफाती लोगों ने बुरा कर दिया तो अलग बात है, बल्कि हमारे यहाँ जो निकाह का सिस्टम है वो इतना पाकीज़ा है कि मर्द को कहा गया है कि औरत के आने से पहले अपने घर का इंतज़ाम हो जाए। वो कहाँ ला करके रख रहा है, बल्कि औरत को इसी तरह से भगा कर लाने का निज़ाम इस्लाम में नहीं है, बल्कि औरत के लिए एक बाज़ाब्ता पूरी महफिल का इनेकाद होता है, उसकी रज़ा पूछी जाती है, पहले उससे पूछा जाता है तू राज़ी है या नहीं। बहुत सारे ऐसे दीन हैं, बहुत सारे ऐसे रिलीजियन हैं, मैं नाम फिर नहीं जिक्र कर रहा हूँ, जहाँ पर औरतों को इजहार राय का हक ही नहीं। उनके बड़े जो फैसला कर लिए वो हो गई बात। चाइना में बहुत सारे ऐसे कबीले आज भी हैं जहाँ उनके माँ बाप अपनी बच्चियों को ले जाकर किसी के भी कोठे पर छोड़ जाती हैं, जहाँ उन्हें पसंद आ जाए। इस्लाम औरत की इज्जत इतनी देता है, जब तक वो अपनी रजा का इजहार नहीं करती काजी की मजाल नहीं कि वो निकाह पढ़ा सके। हम खुद खड़े रहते हैं जब तक इजाजत नहीं आती, पहले हम औरत की इजाजत लेकर के आते हैं और फिर औरत को उसका हक़ महर देने का हुक्म भी मर्द को दिया गया है कि वो तुम्हें अपनी जिंदगी छोड़कर आ रही है, अपना घर छोड़ करके आ रही है, उसका हक़ महर अदा करो।
اور لانے کے بعد جانتے ہیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہے؟ اللہ اکبر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ فرمایا ہے کہ عورتوں کے ساتھ سختی نہ کرو. اپنے آخری خطبے میں حضور نے عرفات کے میدان میں یہ بات تک فرمائی, عورتوں کے معاملات میں اللہ سے ڈرو, حد سے زیادہ نہ بڑھو, عورتوں کے ساتھ اتنی سختی نہ کرو. مارنے کو منع کیا, کبھی ان کے چہرے پر نہ مارنا, کبھی ان کے خاندان کو تانا نہ مارنا, کبھی ان کو اتنی بری گالی نہ دینا کہ دل ٹوٹ جائے. یہ تمام احکام اسلام نے اسی عورت کی عزت ہی کے لیے تو دیے ہیں. اور پھر جس وقت وہ آئے, بزرگوں نے یہ رواج بھی رکھا ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو اپنے گھروں سے قرآن پاک دے کر کے رخصت کرتے ہیں, قرآن کے ساتھ اسے بھیجتے ہیں. اور گھر لانے کے بعد جانتے ہیں یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا بھی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نئی دلہن گھر میں آئے تو اس کے پیروں کا دھون جو ہے وہ اگر گھر کے چاروں کونوں میں ڈالو تو برکت آئے. وہ آ رہی ہے اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے, اپنا رزق لے کر کے آ رہی ہے. یہاں تک ہمارے لیے کہا گیا, بلکہ دولہے کو یہ بھی کہا گیا, اسی یہ بیان میں ساری باتیں نوجوانوں کو سمجھ میں بھی آ جائیں گی. نکاح کی پہلی رات اسے کہا گیا کہ تو اپنے گھر لایا ہے دلہن کو تو سب سے پہلے اس کے ہی دوپٹے کو تو مصلی بنا اور اس پر سجدہ کر. یہ حکم ہے. عورت کی عزت نہ ہوتی تو ہم مصلی بناتے اس کے دوپٹے کو. پہلی رات کہا گیا ہے. یہ اور بات ہے کہ معلومات نہیں ہے نوجوانوں کو کہ شادی کے بعد پہلی رات, یہ بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. علماء سے یہ تمام چیزیں پوچھ لینا چاہیے جس کی شادی ہو رہی ہے. دلہن آ رہی ہے تو ہم اس کی عزت ہی کے لیے تو یہ تمام کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد حکم یہ دیا گیا کہ سب سے پہلے اس کے ساتھ بات چیت کی شروعات کرنے سے پہلے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر اللہ کی بارگاہ میں یہ کہو, اے اللہ اس کے اندر جتنی تو نے اچھائیاں رکھی ہیں وہ سب اچھائیاں مجھے عطا کر دے, اور جتنی اس کے اندر برائیاں ہیں ان تمام برائیوں سے مجھے تو بچا دے. یہاں سے تو شروعات کر. ظاہر سی بات ہے میں نے اس وقت محسوس کیا, چند دنوں پہلے ایک نوجوان کو تلقین کر رہے تھے, پیشانی پر جہاں بال اگتے ہیں وہاں ہاتھ رکھ کر کے دعا کرنا. تو اس نے پوچھا کہ حضرت دعا تو ایسی ہی کر سکتے ہیں, پیشانی پر کیا؟ میں بھی چونک گیا. اس کو میں بتاؤں, میرے ایک استاد سے میں نے پوچھا کیا ایسا ہے کہ اپنی دلہن کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے اس طرح دعا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا ہاں ہے. دعا تو کیسے بھی کریں, ہاتھ نہ رکھیں اور ہاتھ چھوڑیں ہاتھ اٹھائیں, سب دعا اللہ سنتا ہے, لیکن اس لیے پیشانی پر رکھ کر کے دعا کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ آج اپنے والدین کو چھوڑ کر کے آئی ہے, اس کے وسیلے سے اللہ جلدی دعا قبول کرے گا. اس کا دل مغموم ہے, وہ غمگین ہے, اور غم زدہ لوگوں کے ساتھ میرا مولا ہے. وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر کے تیرے گھر آئی ہے, وہ مغموم ہے, بہت غم زدہ ہے. آج اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر کے دعا کرو. میرا اسی دن یہ ذہن سمجھ گیا کہ اسلام نے عورت کو وہ مقام دیا ہے, وہ عزت دی ہے. ہم نے اس کو اپنے جسموں کو سکون پہنچانے والا آلہ نہیں سمجھا, مشین نہیں سمجھا, بلکہ حقیقی مسلم وہ ہے جو اپنی عورت کی عزت بھی کرے, احترام بھی کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو فرامین دیے ہیں. عزیزان گرامی وقار, تو گائز واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. صحیح بات ہے کہ بری نظر ایسی ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے لگ سکتی ہے, تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھنا بہت ضروری ہے. کسی کے اوپر بری نظر ڈالنا ہی نہیں چاہیے. واقعی میں بیان بہت اچھا تھا. اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے. زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجیے. ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.